जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इजी क्लासेस। इसके पहले हम लोगों ने तीन क्लासेस देख लिया था, मतलब तीन क्लासेस को देख लिया था। एक प्रश्न वाली 8.1 को देख लिया था, 8.2 को देख लिया था, 8.3 को देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे 8.4। 8.4 में किस टाइप से क्वेश्चन है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे और उसमें कौन सा फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो 8.4 स्टार्ट करने से पहले हम क्या एक काम करते हैं कि पहले 8.1 से लेकर 8.3 तक जितना भी फार्मूला है उसको एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि 8.4 में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें जो है वो 8.1 से भी रिलेटेड है, 8.2 से भी कुछ रिलेटेड है, 8.3 से भी कुछ रिलेटेड है। तो हमको पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो 8.1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, और उसी में होता है कि साइन थीटा का उल्टा हो जाता है 1 बाय कॉसेक, मतलब साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा था सेक थीटा 8.1 में। 8.2 में जो था हम लोग जनरली टेबल था उसमें था कि साइन 90 डिग्री का मान, कॉस 90 डिग्री का मान, साइन 45 कॉस 45। इसका 8.3 में किस टाइप का फॉर्मूला था? तो 8.3 में था कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। यहाँ पे क्या हुआ था, साइन और कॉसेक का, यहाँ पे साइन और कॉसेक का ब्रेकअप हो गया, कॉस और सेक का भी ब्रेकअप हो गया था। तो इसमें क्या हुआ था कि साइन जो था वो चला गया था किसके साथ, कॉस के साथ, जबकि 8.1 में साइन कॉसेक के साथ था, लेकिन इसमें साइन जो हो गया वो कॉस के साथ चला गया, और कॉस जो था वो चला आया साइन के साथ। तो सेक और कॉसेक एक साथ हो गया, सेक चला आया कॉसेक के साथ और कॉसेक चला आया सेक के साथ। अब 8.4 में क्या हुआ, 8.4 में क्या हुआ देखिए, इसमें हम लोग था इसमें यहाँ 3 एक्सरसाइज तक था कि टेन का उल्टा, टेन जो था वो कॉट के साथ रहता था। पिछला एक्सरसाइज में प्रयास किया था कि हम भी इसके साथ ब्रेकअप कर लें, लेकिन ये कर नहीं पाया। लेकिन हुआ ये कि 8.4 में टेन टेन जो है टेन जो है वो कॉट के साथ ब्रेकअप कर लिया। ठीक है, टेन जो है वो कॉट के साथ ब्रेकअप कर लिया, और सेक सेक जो है सेक जो है सेक बोला कोसेक को कि हम भी तेरे साथ ब्रेकअप कर लेते हैं। ठीक, तो सेक और कोसेक भी टूट गया और टेन और कॉट भी आपस में टूट गया, बोला कि हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। तो टेन जो है, टेन चला आया सेक के साथ। ठीक है, टेन चला आया सेक के साथ, और कोट जो है वो कोट चला गया कोसेक के साथ, कोट चला गया कोसेक के साथ। अब टेन सेक के साथ रहने लगा और कोट जो है कोसेक के साथ रहने लगा। 8.4 में, प्रश्न वाली 8.4 में ये जो है टेन सेक के साथ चलाया और कोट जो है कोसेक के साथ चलाया। साइन तो पहले से कोस के साथ था, वो अभी वो सब ठीक है, उस सब में कोई दिक्कत नहीं, उस सबको। अब देखिए, अब देखते हैं इसका फार्मूला 8.4 का। तो एक काम करते हैं, इसमें तीन फार्मूला है, तीन फार्मूला मात्र है और तीन फार्मूला है, इस पे आपका 8.4 बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं पहला साइन स्क्वायर थीटा, पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक, दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए, सेक के साथ टेन चला आया ना, सेक के साथ चला आया। तीसरा फॉर्मूला जो होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए, कोसेक चला आया कोट के साथ, कोट चला आया कोसेक के साथ। अब हम एक काम करते हैं, तीनों फार्मूला को यहाँ पे लिखते हैं, किनारे करके लिख देते हैं, सब एक जगह हो जाएगा। चला आया, चलिए एक जगह ये लिखा गया। अब इसको एक काम करते हैं, हम यहाँ से मिटा देते हैं, इसको हम यहाँ मिटाते हैं। अब जरा सा गौर करके देखिएगा, ये जो तीन फार्मूला है ना, ये तीन फार्मूला से बहुत सारा फार्मूला निकल सकता है, डिपेंड करता है कि आप क्या क्या निकालना चाहते हैं। 8.4 में जो है वो आपको पूरा मतलबी होना पड़ेगा, मतलबी होना पड़ेगा, मतलब कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि कहाँ से हमको फायदा हो रहा है, कहाँ से हमको फायदा हो रहा है, क्या चीज हम करें जिससे हमको फायदा होगा और मेरा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन को देखते हुए। तो देखिए, पहले हम लेते हैं एक फार्मूला को और हम दिखाते हैं कि कितना बड़ा, कितना एक फार्मूला से कितना फार्मूला बन सकता है। देखिए, अब इसको क्या कर लिख सकते हैं, इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला ये हो गया, ये भी लिख सकते हैं। दूसरा फार्मूला देखते हैं, दूसरा में हम लोग ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा
और ये 1 को है इधर ले आते हैं माइनस में, और ये कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाते हैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा फार्मूला हो गया। तीसरा फार्मूला देखते हैं। तीसरा फार्मूला में हम ये लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने देते हैं और अगर साइन को उस तरफ ले चलते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। चौथा नंबर को देखते हैं। चौथा नंबर में क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ही। अब इसको क्या करते हैं, साइन थीटा और ये स्क्वायर को हटा देते हैं, इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा चल जाएगा रूट अंडर में। एक फार्मूला ये हो गया। एक फार्मूला और देख लेते हैं इसमें से। अबर क्या करते हैं, अबर कॉस को इधर रखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस को यहीं रखें, साइन को उठा के उधर लेते चले गए। अब इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए एक फार्मूला से 1 2 3 4 5 फार्मूला। अब डिपेंड करता है ये हम लोग के ऊपर कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला हम अप्लाई करें कि हमको फायदा हो जाए। ठीक है, कहाँ पे कौन सा फार्मूला है। इसके पहले जब जितना भी हम लोग चैप्टर पढ़े 8.1 8.2 8.3 ये सब बेसिक चैप्टर था, ये सब में उतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। इस सब में लग रहा था कि परिचय हो रहा है ट्रिगोनोमेट्री से। मेन ट्रिगोनोमेट्री का जो क्वेश्चन आता है, जो मेन ट्रिगोनोमेट्री जिसको हम कहते हैं, वो 8.4 से ही चालू होता है। 8.4 पे ही लगता है थोड़ा कि हाँ ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है उस लेवल का। ठीक है, तो ये जनरली आप लोग का लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर है मतलब कि इसमें इसके बाद इससे ज़्यादा टफ नहीं हो सकता आपका चैप्टर में। अभी इतना ही में 10 में खत्म कर देता है। अब हम लोग देखते हैं इसी तरह से सारा फार्मूला का हो जाएगा, सारा का हो जाएगा। देखिए एक और करके दिखा देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको एक फार्मूला देखिए क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा और ये प्लस में है, बराबर के इधर ले आएंगे माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू इधर 1 को छोड़ दिए। एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला देखते हैं, सेक थीटा बराबर ये स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे इधर रूट चला जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला ये हो गया। तीसरा नंबर में देखते हैं, अगर करते क्या, टेन को इधर रखते हैं और इधर सेक को अलग कर देते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा और ये प्लस में 1 है, बराबर के इधर लाएंगे तो ये माइनस में 1 हो जाएगा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। हो गया। अब इसको देखिए एक चीज और लिख सकते हैं, चौथा नंबर, इसको एक चीज और लिख सकते हैं, टेन थीटा, टेन थीटा, हम ये वाला पोर्शन को पहले लिख देते हैं, टेन थीटा इक्वल टू ये बराबर के सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये स्क्वायर जब हटाएंगे तो यहाँ रूट अंडर चढ़ जाएगा। एक ये फार्मूला हो गया। तो इस तरह से बहुत सारा फार्मूला आप निकाल सकते हैं। बस प्रॉब्लम ये है, आपको ये समझना होगा, आपको माइंड में ये दिखाना होगा कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला हम पुट करेंगे कि हमको उससे फायदा हो जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा, आंसर को देखते हुए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आते हैं कि यहाँ पे किस टाइप का क्वेश्चन है आपका 8.4 में। 8.4 में किस टाइप का क्वेश्चन है। पहला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर में कह रहा है, त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट एम ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब साइन ए सेक ए टेन ए, इसको जो है वो हमको कोट में बदलना है। इसको कोट में बदलें, मतलब इस साइन में जो है, इस साइन है, इसको हमको कोट में बदल के लाना है। चलो देखिए 8.4 में आपको बोले कि 8.1 8.2 8.3 8.4, ये 8.4 का फार्मूला है। 8.4 का ये चारों फार्मूला, जितना भी फार्मूला है, ये सारा का उपयोग यहाँ करना होगा। डिपेंड है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब देखते हैं, अब जैसे साइन ए को हमको कोट में बदलना है, तो कैसे बदलें। तो इसको देखो, एक उपाय कर सकते हैं। अगर हम साइन को उल्टा करेंगे तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। और देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर दिया हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब कोसेक स्क्वायर अगर कॉस आ जाएगा, मेरा यहाँ कॉस आ जाएगा, तो इसके बदले हम यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो इसमें हमको चाहिए स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायर कैसे लाएंगे, तो स्क्वायर लाने के लिए काम करते हैं, इस साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर हम रूट चढ़ा देते हैं।
और रूट चढ़ा के इसको लिख देते हैं साइन ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? बहुत कोई का जंप कर गया होगा। देखिए कैसे लिख दिए, मान के चलिए रूट अंडर है साइन थीटा, स्क्वायर लिखे हैं, स्क्वायर लिखे तो इसको साइन ए गुने साइन ए, दो बार लिख दिए, दो बार लिख दिए। अब बताए थे कि कभी भी रूट के अंदर दो चीज, अगर रूट के अंदर एक ही चीज जो है वो दो बार लिखा हो तो उसके बदले एक बाहर आ जाता है। देखिए घूम फिर के यहीं आ गया, यहीं आ गया। लेकिन हम अपना फायदा के लिए इसको लिखे, क्यों? क्योंकि यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू दिया हुआ, कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, और हमको इसको कॉट में बदलना है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से हम लिखें। ठीक है, अब देखिए इसको आगे, अब आगे देखिए, अब इसको हम इस तरह से लिख दें तो ये अंदर में हो गया रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसको उल्टा कर देते हैं तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए कोसेक स्क्वायर ए यानी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला दिया हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको चुपचाप से यहाँ 1 करेंगे और कोसेक स्क्वायर ए को हटा के कोसेक स्क्वायर ए के बदले लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर। यही हो गया इसका आंसर, यही इसका आंसर हो गया। तो कुछ नहीं है, अब इसी तरह से सेक को बदलना है, तो सेक को बदलना है तो अब दिमाग लगाएंगे अरे सेक को कैसे बदलेंगे। तो देखिए सेक का ऑलरेडी दिया हुआ है, सेक का यहाँ दिया हुआ है, सेक का दिया हुआ है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा, और देखिए यहाँ पे टेन थीटा का उल्टा जो हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा आ गया। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है 1 बाय कॉट थीटा, इसको हम बढ़िया से लिख देते हैं, टेन थीटा बराबर होता है 1 बाय कॉट थीटा। अब देखिए एक और क्वेश्चन और बना देते हैं सेक वाला, बाकी टेन वाला तो आप लोग बना लीजिएगा, क्या कि सेक से हम भी 10 में जाएंगे, फिर 10 के बाद जो करेंगे वो चीज को यहाँ लिख देना। अब देखिए सेक ए करते हैं, अब इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए, सेक ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब इसको देखिए ये हो गया सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए के जगह पर हम लिख देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर ए के जगह पर हम यहाँ थीटा का मतलब क्या हो गया, ए यहाँ एंगल, वो एंगल ही है, ए है मतलब थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो गया। अब हमको इसको कोट में लाना है, सबको कोट में ही बदलना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाय टेन स्क्वायर थीटा। देखिए टेन थीटा बराबर होता है 1 बाय कॉट, मतलब 10 का उल्टा कोट, तो 10 को उल्टा करेंगे यानी कि कॉट स्क्वायर ए, कोट में ही आ गया, यही छोड़ दीजिए, या तो फिर इसका एलसीएम लेके आगे सॉल्व कर दीजिए, या यहाँ भी छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो गया आंसर। तो जनरली कुछ नहीं है। ठीक है, अब आगे आते हैं इसमें, तीसरा नंबर आप लोग अपने से बना लीजिएगा, 10 ए को बदल दीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब दूसरा लोग क्वेश्चन नंबर 2 कि दूसरा नंबर में क्या है, दूसरा नंबर में कैसा क्वेश्चन है, तो दूसरा नंबर के लिए देखते हैं। तो दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है कि कौन ए त्रिकोणमिति, मतलब त्रिकोणमिति के जितने भी फंक्शन है, जितने भी फंक्शन है, तो जैसे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए, ये सारे को जो है वो बदलना है, किसमें बदलना है, किसमें बदलना है, तो सारे को बदलना है सेक ए के फॉर्मेट में इसको बदलना है। अब लेते हैं हम पहला नंबर, जैसे साइन ए को बदलते हैं सेक ए में, तो जिस तरह से हम लोग पिछला जो क्वेश्चन नंबर 1 में जिस तरह से बदले थे उसी तरह से सेम टू सेम हमको क्वेश्चन नंबर 2 में भी बदलना है। तो साइन ए को सेक ए में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन ए को सेक ए में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। देखिए अपने से दिमाग में सोचते हैं कि कैसे लाएं, तो साइन को अगर कॉस में बदल देंगे तो कॉस का उल्टा सेक होता है, साइन को हम कॉस में बदल देंगे तो कॉस का उल्टा देखिए सेक होता है, मतलब सेक में ही आ जाएगा। तो क्या करते हैं साइन को, तो साइन को बदलने के लिए देखिए लिख सकते हैं इसको साइन ए को साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, जिस तरह से पिछले में लिखे थे, अंदर 2 गो साइन है, अंदर 2 गो साइन है, तो क्या दिक्कत है, उससे रूट हटाएंगे, एगो साइन है बाहर आ जाएगा, ये घूर फिर के वहीं आ गया। तो इस चीज को हम लिखें
तो ये घूम फिर के फिर इसको अगर काटेंगे तो वहीं आ जाएगा। अगर ये स्क्वायर से ये रूट अंडर कट जाएगा, ठीक है। तो इसको हम अपना फायदा के लिए लिखें। क्यों फायदा के लिए लिखे, देखिए कैसे फायदा होगा इसमें से। रूट अंडर इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए इससे हम फॉर्मूला निकालते हैं। साइन स्क्वायर थीटा मतलब ए, हम ए ही लेते हैं, आपका क्वेश्चन में ए है तो ए लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए बराबर हम लिख सकते हैं, अभी बताए थे हम कि एक फार्मूला से इसमें कितना सारा फार्मूला निकल जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसके जगह पर हमको चुपचाप से ये लिख देना है, कॉस स्क्वायर ए लिख दिए। अब इसको देखिए कॉस स्क्वायर ए, ये अभी कॉस में हम आ गया। अब कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस को अगर हम उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा सेक। तो देखिए 1/1 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर ए, यही हो गया आंसर। आप यहां भी छोड़ सकते हैं, या तो आप इसको एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके आगे सॉल्व कर दीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ऊपर में जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, ये रूट अंडर, यही हो गया इसका आंसर। एक ये कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं, कहीं भी आप छोड़ सकते हैं। देखिए साइन को सेक में बदल दिए। अब दूसरा आता है कॉस। तो कॉस को सेक में बदलने के लिए कुछ करने नहीं है। कॉस को बदलने के लिए इतना दिमागे नहीं लगाना है। कॉस को बदलने के लिए देखिए कॉस ए, कॉस के उल्टा होता है सीधे सेक, इसको ऐसे सीधा लिख दीजिए 1/सेक, आंसर हो गया, ठीक है। अब टेन, तो देखिए टेन का एक फार्मूला होता है सेक में, होता है ना टेन का फार्मूला। तो देखिए तीसरा नंबर में देखिए टेन, फार्मूला सब दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे टेन ए, तो हमको यहाँ चाहिए टेन स्क्वायर ए, क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो हमको चाहिए सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर चाहिए, तो इसको हम लिखेंगे उसी तरह से। देखिए टेन ए का होल स्क्वायर, इसको हो गया टेन स्क्वायर ए। अब देखिए टेन स्क्वायर ए, अब यहाँ फार्मूला है सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए हमको यहाँ क्या मिला है, टेन स्क्वायर ए, हमको जाना है इसमें सेक में। तो देखिए इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और ये एक है, इसको बराबर के इधर है प्लस में, तो इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में एक हो जाएगा, बराबर टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए को अलग रखने दी, इसलिए रहने दी क्योंकि टेन स्क्वायर ए के जगह पर हमको लिखना है, टेन स्क्वायर ए के जगह पर हमको सेक में लिखना है। तो ये आ गया सेक स्क्वायर ए -1, यही हो गया आपका आंसर। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे भी छोड़िएगा तो आगे थोड़ा सा ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसको छोड़ दीजिए। या तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, हो सके आपका आंसर इस तरह से हो, सेक ए +1 सेक ए -1। एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए वही फॉर्मेट में आ गया, ए स्क्वायर सेक ए का होल स्क्वायर और एक का होल स्क्वायर, ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको इस तरह से भी यहाँ भी आंसर हो सकता है, यहाँ भी आप छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। इसी तरह से टेन ए हम निकाल दिए। अब कोट ए का उसी तरह से करके निकालिएगा। कोट ए को क्या कीजिएगा, उसको लिखिएगा 1/10 ए, फिर उसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा 1/10 स्क्वायर ए, और सेम टू सेम यही फॉर्मेट उतार देना है। टेन बदल गया, सेक तो ऑलरेडी है, सेक में इसको क्या बदलेंगे, इसको छोड़ दीजिएगा। कोसेक को फिर उसी तरह से 1/sin कर दीजिएगा। कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन, तो 1/sin करके और फिर जो साइन वाला फॉर्मेट था उसको चुपचाप से लिख कर उसको बना देना है। बन गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन कैसा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन को एक सॉल्व कर देते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब इसका बोल रहा है कि इसमें क्या बोल रहा है कि इसका मान निकालिए, तो इसका मान निकालिए। कैसे निकालेंगे, तो पहले देख के लड़का लोग डर जाएगा कि अरे 63 डिग्री 27 डिग्री, इसका तो वैल्यू नहीं पता है, टेबल में तो 63 और 27 है ही नहीं था, 90 नहीं था, वो सब कुछ नहीं। देखिए चुपचाप से यहाँ देखिए क्या है, इसको देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री को उसी तरह से छोड़ देंगे,
ठीक है। और इसको एक फार्मूला हम बताए थे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। इसलिए बोले थे कि 8.4 में आपका जितना भी फार्मूला 8.1 से लेके 8.3 तक लगा है वो सारा का सारा यूज होगा 8.4 में। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं साइन 27 डिग्री, आप स्क्वायर को भी छोड़ दीजिए, स्क्वायर को आप अभी भूल जाइए। तो साइन 27 डिग्री, इसके पहले वाले जो चैप्टर में हम लोग पढ़ाए थे 8.3 में, उसमें साइन 27 डिग्री को लिखने के लिए हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, तब नहीं हुआ साइन थीटा, साइन थीटा मतलब साइन 27 डिग्री, तो इसको स्क्वायर है तो यहां लिख देते हैं स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। इसी तरह से इसको देखिए, या तो आप किसी एक को बदलिए, या तो आप हम यहाँ साइन को कॉस में बदल देते हैं, या तो कॉस को हम साइन में इस साइन को हम कॉस में बदल रहे हैं, ठीक है। इसमें से दोनों में से किसी एक को आप बदल सकते हैं। आप नीचे वाले में भी पहले वाले को बदल सकते हैं या तो दूसरे वाले को बदल सकते हैं, आप ऊपर वाले में भी पहले वाले को बदल सकते हैं या दूसरे वाले को, मतलब किसी एक को बदलना ही बदलना है। तो हम दूसरे वाले को बदल रहे हैं, चलिए ठीक है। अब देखते हैं कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है, तो कॉस स्क्वायर 73 डिग्री मतलब साइन 90 माइनस थीटा हुआ, तब नहीं कॉस थीटा हुआ, तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा में इसका कितना है 73, तो साइन 90 माइनस थीटा तब हुआ ही कॉस थीटा, थीटा मतलब 73 डिग्री, तब ना हुआ कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो इसको यहाँ स्क्वायर है तो इसको भी हम स्क्वायर कर दिए ना। आप देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, अब देखिए 90 में से 27 डिग्री जाएगा, 90 में से 27 डिग्री जाएगा तो बचेगा 63 डिग्री, और कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 में से 73 जाएगा तो ये बचेगा 17 डिग्री, 17 डिग्री बचा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू क्या होता है 1 बटे, फिर यहां भी देखिए वही फॉर्मेट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, प्लस है हम पहले इसको लिख दे या बाद में इसको लिख दे उससे कोई दिक्कत नहीं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फिर क्या होता है 1, और 1 से 1 कटेगा 1 बार में, 1 इसका हो गया आंसर, समझे। तो ये बन गया तीसरा नंबर। इसका तीसरा का दूसरा नंबर जो बनेगा वो भी सेम टू सेम इसी तरह से बनेगा, तीसरा का दूसरा भी आप लोग उसी तरह से बना लीजिए। अब आते हैं चौथा नंबर पे, चौथा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कैसा है सर, तो चौथा नंबर क्वेश्चन को देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। इसमें चुपचाप से जो है खाली फार्मूला आपको याद है उसको लाके बैठा देना, खाली अपना फायदा देखिए कि फायदा हमको कहाँ से मिलेगा। तो फायदा देखिए कहाँ से मिलेगा। अब चौथा नंबर क्वेश्चन में देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ये आपका चौथा नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कहें, इसमें बोल रहा है कि इसका मान निकालिए, इसका मान निकालिए, वो बराबर है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है ए बराबर, ए ऑप्शन पे दिया है 1, बी ऑप्शन पे दिया है 9, सी ऑप्शन पे दिया है 8 और डी ऑप्शन पे दिया है 0। कंपटीशन एग्जाम जैसा ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। ऑप्शन दे दिया कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है उसको टिक करना है, तो इसका वैल्यू निकालते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें करे क्या, इसमें करना क्या है। तो देखिए हम स्टार्टिंग करते हैं, इन 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10 स्क्वायर ए। आप लोग को एक चीज बताए थे कि जब भी कोई एक टर्म दोनों में आ जाए, जैसे यहाँ भी 9 है यहाँ भी 9 है, जब भी कोई एक टर्म एक जैसा, जैसे एक जैसा अंक या डिजिट या कोई भी चीज अगर दोनों में आ जाए तो उसको हम लोग बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो 9 को कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच गया सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। जैसे कैसे कॉमन ले लिए देखिए, अगर मान के चलिए लिखा हुआ है 3 गुने 2 प्लस 3 गुने 4 लिखा हुआ, तो 3 दोनों में आया है, 3 दोनों में आया है, तो 3 को अगर हम बाहर ले लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 4, ठीक है। अब देखिए इसका जो इसको गुना करिए, 3 दूनी 6 प्लस 4 तिया 12, इसका आंसर कितना आया 18। अब इसको देखिए, इसको भी सॉल्व करते हैं तो कैसे उतना ही आएगा, 3 गुने 4 और 2 6, 6 तिया 18, मतलब इधरों से 18 आया यहीं से 18 है। तो कॉमन मतलब होता है कि अगर दोनों में अगर एक ही डिजिट है तो उसको हम बाहर ले लेते हैं। तो इसी तरह से हम इसको बाहर ले लिए,
बाहर ले लिया। अब 9, अब देखिए एक फार्मूला हम लोग अभी पढ़े थे, बोले थे कि आप लोग बनाइएगा। देखिए एक फार्मूला पढ़े थे कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, यानी सेक स्क्वायर थीटा, थीटा आप लोग का ए है तो हम थीटा बता रहे, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। हम बोले थे एक फार्मूला से कितना सारा फार्मूला बनेगा, तो देखिए अगर सेक स्क्वायर ए है और ई टेन स्क्वायर ए को अगर हम बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए आ गया, और इतना के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1, तो इतना के जगह पर आराम से 1 लिख दीजिए। 9 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 9, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, तो ये बन गया आपका। इसमें देखना है कि फायदा हमको कहाँ से होगा। फायदा इतना सारा फार्मूला दिया हुआ, इसमें से अपने से दिमाग लगाना है कि इसको कहाँ से फायदा होगा, क्या कैसे करें। थोड़ा सा इसमें सोचिए, थोड़ा सा जब तक अपने से सोचिएगा नहीं, इसको समझिएगा नहीं, इसको थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक ही नहीं बनेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, बन जाएगा, एकदम से बनेगा। और ऐसा नहीं है कि बनने के लिए, कोई भी मैथ का क्वेश्चन होता है वो बनने के लिए ही बना हुआ होता है। ऐसा नहीं है कि उसको मतलब कहीं से भी उठा के डाल दिया, वैसे नहीं डाल देता, वो बनने के लिए ही बना है। बस थोड़ा सा उसमें सोचना होगा कि उसको कैसे सॉल्व करें, उससे कैसे सॉल्व करें। और इस चैप्टर में तो आपको पूरा सेल्फिश बनना पड़ेगा, पूरा सेल्फिश बन जाइए कि हमको क्या करें जो सिर्फ हमको फायदा हो। इतना सारा भीड़ लगा हुआ है फार्मूला का, लेकिन कौन सा फार्मूला लें जिससे हमको फायदा हो जा रहा है, हम उसको बना लें। थोड़ा सा एक स्टेप आगे माइंड में सोच के चलिए, क्योंकि तीन एक्सरसाइज अगर आप बना लिए तो आपको 8.4 में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हाँ कैसे, थोड़ा सा माइंड में ही उसको सॉल्व कीजिए कि अच्छा यहाँ से ये करेंगे तो इससे आगे जाएंगे, तो यहाँ से इतना आ जाएगा, ये फार्मूला वहां जाके मैच कर जाएगा, तो ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर। इसमें 4 में ही 2 3 4 है, इसको बना लीजिएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव उसी तरह से एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, इसको जनरली सॉल्व करना। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिया, उसका आंसर आ गया 9 into 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो बेसिक जो है वो जितना भी फार्मूला अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, जितना भी फार्मूला यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ा है, वो सारे फार्मूले का यूज जो होगा वो उसका 5वां नंबर क्वेश्चन में होगा। मतलब 5वां नंबर क्वेश्चन जो 8.4 का है, उसमें जो भी फार्मूला अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, उसका जितना भी फार्मूला का जितना भी तरह का चीज़ है, उस सारा फार्मूला वहाँ पे कहीं ना कहीं यूज होगा। तो जनरली हम समझते हैं कि 8.4 का जो 5वां नंबर क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टाइम लेगा, और वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो हम उसके लिए जो है 8.4 का जो 5वां नंबर क्वेश्चन का जितना भी जिसमें 10 क्वेश्चन डाला हुआ है, उसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में उसको बना देंगे, उसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद।